पिछले एपिसोड के अनुसार अब तक प्रभु श्री राम जी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर उतर चुके थे। अब आगे की कथा सुनिए। उहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जारे गयौ कपिलंका। जन जगदेह सब करहि बिचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। इधर प्रभु श्री राम जी वानरों की सेना सहित समुद्र के तट पर आ चुके थे और वहां पर पूरी वानर सेना कंदमूल फल खाकर विश्राम कर रही थी। और दूसरी तरफ यानी लंका में वहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जारी गयौ कपिलंका। लंका में निशाचर यानी राक्षस बहुत डरे हुए थे। जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए थे तब से वहाँ के राक्षस बहुत डरे हुए थे। निज निज गृह सब कर रहे बिचारा, ना नहीं निश्चर कुल केर उबारा। अपने अपने घर पर सभी विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि अब राक्षसों की कुल की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जासु दूत बल बरन जाई, तही आयौ पुर कवन भलाई। ये सब आपस में बातें कर रहे थे कि जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसकी था नहीं पाई जा सकती, तो उसका स्वामी अगर यहाँ आ गया तो क्या होगा। वे लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जब हनुमान जी ही इतने बलशाली हैं तो ये जिसका दूध बनकर आए हैं वह यहाँ आ जाएगा तो नगर की कौन सी भलाई होगी, यानी नगर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दूतिन संसुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जब दूतियों से, अपनी नौकरानियों से मंदोदरी ने नगर में हो रही बातचीत को सुना तो वो बहुत परेशान हो गई। रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। उसने एकांत समय में रावण का चरण पकड़ते हुए विनम्रता पूर्वक कहा। उसने एकांत समय में रावण का चरण पकड़ते हुए विनम्रता पूर्वक नीति के वचन कहे। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। समुझत जासु दूत कै करनी, सवहि गर्बर जनी चर धरनी। मंदोदरी कहती है कि हे नाथ, कंत करस हरिसन परिहरहु। वो कहती है कि हे नाथ, आप हरि से यानी श्री राम जी से विरोध त्याग दीजिए। मोर कहा अति हित ही धरहु, मैं आपके हित की बात कह रही हूँ तो उसे मान लीजिए। समुझत जासु दूत कै करनी, सर्वहि गर्बर जन्नी चर धरनी। जिसके दूत की करनी को याद करके राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं। मंदोदरी बता रही है रावण से कि राक्षसियाँ इतना डर गई थी कि उनकी हरकत यानी हनुमान जी ने जो कुछ किया था उसको याद करके राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं। तासु नार निज सचिव बलाई, पठबहु कंत जो चहु भलाई। जिसके दूत की करनी सुन करके राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं, आप उनकी नारी को, उनकी पत्नी को, अपने सचिव यानी मंत्री को बुला करके उनके साथ सम्मानपूर्वक उन्हें वापस लौटा दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। मंदोदरी आगे कहती है कि आपके कुल कमल यानी
आपके कमल के समान कुल के लिए, कमलवन के समान कुल के लिए सीता जी भयंकर शीतराति की तरह आई हुई हैं। जिस तरह से पाले से यानी बहुत ज़्यादा ठंडी से कमल का वन मुरझा जाता है, नष्ट होने लगता है, उसी तरह से सीता जी आपके कुल के लिए शीत निशा के समान आई हुई है। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, इतन तुम्हारे शंभु अजकीन है। मंदोदरी कहती है कि अगर आपने सीता जी को वापस नहीं किया तो ब्रह्मा और शिव जी के किए भी आपकी भलाई नहीं हो पाएगी। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, इतने तुम्हारे शंभु अजकीन है। यानी बिना सीता के दिए आपकी भलाई कोई नहीं कर सकेगा। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेंक, जब लगी कर सती न तब लगी, जतन करहु तज टेक। मंदोदरी कहती है कि प्रभु श्री राम जी के बाण सर्पों के समान हैं और यहाँ राक्षसों का झुंड मेढकों के समान है। जब तक वे सर्प इन मेढकों को निगलें तब तक कोई न कोई उपाय कर लीजिए। सवन सुनी सठता करी वानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सब है सुभाऊ नारी कर सांचा, मंगल महु भय मन अति कांचा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब उस मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी ने मंदोदरी की बात सुनी तो वह हंसने लगा, वह जोर जोर से हंसने लगा। सब है सुभाऊ नारी कर सांचा, मंगल मोह भय मन अति कांचा। उसने कहा कि नारी यानी स्त्री तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। इस मंगल काम में भी उसे डर लगता है, उसका मन कच्चा होता है। जो आवई मरकट कटकाई, जिय ही विचारे निश्चय दिखाई। कम पहिलो कप जाकी ताता, ता सुनारे सब हित परिहासा। रावण कहता है कि अगर वानरों की सेना यहाँ आएगी भी तो राक्षस उन्हें खाकर अपना पेट भरेंगे। ये कितनी खुशी की बात है कि राक्षसों का भोजन अपने आप उनके पास आ रहा है, और अगर वानर सेना यहाँ आएगी तो राक्षसों का पेट ही भरेगा। रावण आगे कहता है कि कंप ही लोकप जाकी ताता, ता सुनारे सभी तबरिहासा। रावण कहता है कि जिसके त्रास से लोकपाल तक कांपते हैं, उसकी पत्नी डर रही है, ये कितने हंसी की बात है। अस कहे विहसिता ही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। इस तरह से उसने हंसकर मंदोदरी को अपने हृदय से लगा लिया और फिर राज दरबार की तरफ चल पड़ा। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी जब रावण वहां से चला गया तो मंदोदरी मन ही मन चिंता करने लगी कि मेरे पति पर विधि विपरीत हो गई है।
बैठे उ सभा खबर यस पाई, सिंधु पार से ना सब आई, बूझस सचिव उचित मत कहऊ, ते सब हसे मुष्ट करी रहऊ। जब रावण दरबार में जाकर बैठा तो वहाँ उसे खबर मिली कि सागर के उस पार वानरों की सेना आ चुकी है। तो उसने अपने मंत्रियों से कहा, बूझस सचिव उचित मत कहऊ, ते सब हंसे मष्ट करी रहऊ। उसने कहा कि मंत्रियों बताओ अब आप लोगों का क्या मत है, यानी हमें क्या करना चाहिए। तो वे लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा कि बस आप शांत रहिए, कुछ भी मत करिए। जितेहु सुरासुर तब सम नाही, नर वानर के ही लेखे माही। मंत्री कहते हैं कि जितेहु सुरासुर तब सम नाही, बिना मेहनत के ही आपने देवता राक्षस सबको जीत लिया। तो नर वानर के ही लेखे माही, या नर और बंदर किस खेत के मूली हैं, इन्हें तो आप चुटकी में ही जीत लेंगे। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कय, बेगही होई नाश। तुलसीदास जी कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन अगर डर कर झूठ बोलते हैं या चापलूसी करते हैं तो राज धर्म तन तीन कय, बेगही हुई नाश। राज्य धर्म और तन यानी शरीर का बहुत जल्दी ही विनाश हो जाता है। सचिव या मंत्री अगर झूठ बोलेगा तो राज्य का विनाश हो जाएगा, वैद्य अगर झूठ बोलेगा तो शरीर का विनाश हो जाएगा, और अगर गुरु झूठ बोलेंगे तो धर्म का विनाश हो जाएगा। तो मित्रों, आज का वृत्तांत ही खत्म करते हैं, आगे का वृत्तांत अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय सिया राम।